जिम्मेदार कौन है? वो तो पार्टी को देखना है कौन है। मैं तो ना एमएलए ना एमपी, मैं क्या जवाब दूं इस बात का। मैं तो उस कमरे में था नहीं जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। सद्भाव यात्रा के दौरान आपने हरियाणा का एक बहुत एरिया कवर किया है जी, तो किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली है? देखिए, यात्रा के दौरान सबसे बढ़िया चीज जो हुई है वो ये कि आपने वो जिन समस्याओं की हम बात करते हैं या अखबार के माध्यम से देखते हैं, वो हमने अपनी आंखों से सड़क पे देखी हैं। कितनी जगह आप हिसार भिवानी वाली साइड खास तौर पे अगर जाएं, वहां किसान आपको धरने पे बैठे मिलेंगे। और ये नहीं कि धरने पे बैठे हैं, उनकी सुध लेने कोई नहीं आता, उनके अपने एमपी एमएलए ही नहीं आते। मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूं, उनके पल्ले कुछ है नहीं, सरकार ने उनकी सुननी नहीं। वो जहां के वहां उनके बीच बैठ के कोई आश्वासन तक नहीं दे सकते। लेकिन एक मैं कह रहा हूं, एक बेरुखी है। पलवल का इलाका है, 54,000 एकड़ जमीन पानी में गई है। पिछला जो बारिश आई थी, वो पानी यूं का यूं खड़ा है। उनकी 2 फसलें जा चुकी है और वो कहते हैं जी हमारी तो पता नहीं अगली 2 भी या जाएंगे या फालतू जाएंगे। कोई 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 उसकी सुनवाई नहीं। हम पंचकुला जब गए तो हम उन बच्चों के पास गए जो ये आपकी जो भर्तियां हुई थी जो नहीं हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, वो धरने पे बैठे हैं वहां। कुछ ही दिन में वो ये आपके पीजीटी वाले वो देखने को मिल गए। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं वहां पे। और रवैया सरकार का देखिए, वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो वाली जो वैकेंसी थी उस पे जो धरने पे बैठे हैं, वो जो बैठे हैं वो सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, वो एनईटी क्वालिफाइड है या पीएचडी स्कॉलर्स हैं। ये लेवल है उनका। उनको एचपीएससी के आंगन में या उसके आसपास कहीं टेंट नहीं लगाने दिया हुआ। वो एक ऐसी जगह लगाया हुआ है पंचकुला जैसे साफ सुथरे शहर में, जहां पे लिटरली देसी भाषा में जिसको कुर्डी बोलते हैं, वहां कुत्ते हांडते हैं, वहां ना बाथरूम की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था, वहां वो बच्चे बिठा रखे हैं। तो एक संदेश है वो। तो इसी तरह से आप अब किसी भी चीज, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, और ये बात है 4 महीने अलग अलहदा। पहला मेरा ये तजुर्बा हुआ जींद शहर में जब हम वहां से यात्रा लेके निकल रहे थे, और दूसरा हुआ फिर कुरुक्षेत्र में। दोनों जगह, खासतौर पे जींद में तो ये था कि जितने भी दुकानदार वगैरह थे वो बड़ा स्वागत हमारा कर रहे थे, मेरे से रुका नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा यार वोट वाट तो तुमने सारी बीजेपी की दे रखी है, तो हमारी यात्रा का स्वागत इस तरह से क्यों कर रहे हो? तो करते जी, हमारे लिए पहली चीज जो होती है ना धंधे के लिए, वो है क्राइम कंट्रोल में होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। करते जी, पिछले 2-2.5 साल से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ऐसी तो 2004 से पहले भी नहीं थी। 2004 से पहले समझ लो कि इनका जिक्र कर रहे थे, कहते ऐसी तो तब भी नहीं थी। मैं जब कुरुक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र वाले कहते हैं जी हमारा तो प्रदेश का सबसे पीसफुल इलाका था, और कहता पिछले 1.5 साल में जितनी फायरिंग हमारे यहाँ हुई है, जितनी फिरौतियां हमारे यहाँ से मांगने की शिकायतें हुई हैं और केस चल रहे हैं, करता इतना पूरे हरियाणा में कहीं नहीं। तो हरियाणा का सो कॉल्ड सबसे पीसफुल डिस्ट्रिक्ट जो है, वो आज के दिन एक हिसाब से क्राइम कैपिटल बन गया, सिर्फ इसलिए कि वहां पैसा आ गया। ये आपके सारे सेंटर्स ये वहां हैं, ये विदेश जाने वाले, और उसमें कैश, लेकिन सरकार का कोई वही नहीं है उसके पर। तो आप कोई भी इशू अगर बताएंगे मैं उसका जवाब दे पाऊंगा हर तरह का। तो सर, जिला सिरसा हमेशा से ही लोकदल का रहा है ना, तो आपकी यात्रा के दौरान सिरसा जिला में किस तरह का अनुभव है? देखिए, सिरसा जिले को मैं इस यात्रा से पहले भी समझता था। मैं रहा हूं एज आईएएस ऑफिसर, वो नहीं, वैसे मेरे को सिरसा जिले की ये जानकारी थी, क्योंकि सिरसा जिले में एक बड़ी पिक्यूलियर चीज है, यहां कांग्रेस बहुत मजबूत है, हमेशा रही है। यहां राजनीति 2 तरफ की चली है, या तो चाहे देवीलाल का परिवार या कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस की खूबसूरती यहां यह रही है कि कांग्रेस यहां किसी नेता की देन नहीं है, यहां कांग्रेस एज अ पार्टी है मजबूती से। लेकिन बदकिस्मती यह है, जब दूसरों की सरकार होती है तो ये दिक्कत में रहते ही हैं, लेकिन कांग्रेस की भी जब सरकार आती है तो वही वाला पक्ष आधा उठ के इधर आ जाता है। तो जो असली कांग्रेसी है वो तो बेचारा यूं ही देखता रहता है कि यार लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूं सारी की सारी इनके साथ, और फिर घूम फिर के स्थिति कांग्रेस के राज में भी वैसी वैसी हो जाती है।
तो इसको सुधारने की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ अन्यथा कांग्रेस, और मैं वैसे हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि बोल चुका 2-3 बार अपने पब्लिक एड्रेस में भी, जब सुनीता दुग्गल जी एमपी थी, मेरे साथ वो एमपी थी, तो मेरी उनसे बात होती थी सिरसा के बारे में। जी आप तो 3.25 लाख से जीत रहे हो। वो कहती हो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आज के दिन भी हमारी पार्टी मतलब बीजेपी, हालांकि मैं जीत के आई हुई हूँ 3.25 लाख से, लेकिन हम सिरसा में नहीं है, वहां है अभी भी कांग्रेस और लोकदलिया जो भी उसका रूप है। तो ये स्थिति ये ना हो जाए कि कल को बीजेपी यहां धीरे धीरे नीचे घुस जाए, क्योंकि ये जिला अभी भी अछूता है बीजेपी के प्रभाव से। तो उसको यदि रोकना है तो जो कांग्रेसी असली है उसको तरजीह मिले। और मैं तो सभी कांग्रेसियों से ये अपील करूंगा कि एक होके यहाँ जो अपनी जिला अध्यक्ष है वो पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी है, राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली ये सारे जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, तो कम से कम इस जिले में आपको पार्टी को यदि मजबूत रखना है तो बहुत जरूरी है कि आप एक मंच पे इकट्ठे दिखें, बजाय ये कि आप एक दूसरे को काटते हुए नजर आए। सर आपकी यात्रा के दौरान बहुत से चेहरे जो है नजर नहीं आए हैं यात्रा में, हाँ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ भी नहीं, वो जो नहीं नजर आए वो कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई कांग्रेस का बड़ा पदाधिकारी है, तो भाई मेरी यात्रा में क्यों आएंगे वो? क्योंकि मेरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारी तो है नहीं है, इसकी है, तो मैं तो ना एमपी ना एमएलए, मेरी यात्रा में क्यों आएंगे? कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर किससे? कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी है, और डरती डरती किसी से नहीं। हाँ, हरियाणा के कांग्रेसी थोड़ा अपने आप से डरते हैं एक दूसरे से, बीजेपी से तो नहीं डरते। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी सर? सबसे बड़ी चुनौती ये है जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर आपके समाज को दबाव में रखने का प्रयास करती रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी देहात में राजनीति अभी तक उनकी जमी नहीं है, जबकि तीसरी टर्म आ चुकी है। वोट भले ही मिली हों, लेकिन वो होता ना कि उस तरह से जैसे कांग्रेस और लोकदल रही है इस प्रदेश में हमेशा से, वो स्थिति अभी भी बीजेपी की नहीं है। और उनको विभाजन के अलावा कुछ करना आता नहीं। समीकरण अलग चीज है, समीकरण तो हमेशा से थे, आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये जो सामाजिक चीजें हैं यही हमारी राजनीति में भी दिखती हैं सारी, तो उससे आप भाग नहीं सकते। मैं उन पढ़े लिखों में से नहीं हूं जो हवाई बात करें कि ये चीज खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति ऐसे नहीं चलनी चाहिए। अरे जो समाज की सच्चाई है वो राजनीति में दिखेगी। आप ये कहोगे नहीं दिख सकती, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नफरत नहीं थी पहले, ठीक है, एक दूसरे से खींचतान पूरी होती थी, राजनीतिक समीकरण बनते थे, लेकिन ये करते हैं नफरती काम सारा का सारा। तो उससे यदि हमको भिड़ना है तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो सिर्फ आप नेताओं के पीछे लग के पार्टी को आगे बढ़ाने की सोचेंगे तो उसमें हम 3 बार लगातार नाकामयाब हो चुके हैं। कम से कम ये सबक अब हमें सीख लेना चाहिए कि पार्टी को पार्टी के तौर पे बीजेपी का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैचारिक लड़ाई भी है और ये संगठन के स्तर की लड़ाई भी है, इन दोनों स्तर की लड़ाई है। और कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश मेरा सभी से यही है कि आपका राजनीतिक मत कोई भी हो, लोकतंत्र है, आप वोट किसी को दें, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी विचारधारा में विश्वास रख सकते हैं, आप किसी भी नेता के पक्षधर हो सकते हैं, कई बार लोग किसी को हराने के नाम की भी वोट देते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन सावधानी की आवश्यकता वहां है जब